हाय बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। और आज फिर आपके नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 3 का सेकेंड वीडियो लेकर हम आए हुए हैं। आज देखिए 156 नंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो देखिए √18 प्लस √10 बटे √8 प्लस √3 माइनस √5 है। जैसा कि आप जानते हैं इस संख्या का भी वर्गमूल टूटेगा तभी जाके इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, यानी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमेशा हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम इसका पहले वर्गमूल बताते हैं कैसे होता है। पहले हिंट्स में देखिए √अंडर अगर 3 माइनस √5 हो और अगर इसका वर्गमूल हमें निकालना हो तो याद रखिए हमें हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे भाग लगे या ना लगे, हमें इसमें 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, √5 इंटू 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब इसको फिर लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √5/√2 लिख सकते हैं। यह देखिए 1/√2 का स्क्वायर कीजिए प्लस √5/√2 का स्क्वायर कीजिए और जोड़िएगा तो 1/2 प्लस 5/2 होगा, यानी 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस विधि है और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो जाता है, तो इसका वर्गमूल जो होगा ये 1/√2, यहाँ माइनस है तो माइनस √5/√2, या बड़ा में से छोटा घटा दीजिए सबसे अच्छा होगा, √5/√2 और माइनस 1/√2, यानी √5 माइनस 1/√2 जो हो गया इसका वर्गमूल हो गया। ये एक बेसिक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका आप जान सकते हैं, अगर इसमें 2 से भाग नहीं लगे तो √5 में 1 फैक्टर होगा और 1 और √5 का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करिएगा तो 1 का वर्ग 1 होगा और √5 का वर्ग भी 5 होगा, तो 5 प्लस 1 कर दीजिए 6 हो जाएगा। और 6 का आधा ये होता है, आधा होगा, इसलिए √5 माइनस चिन्ह जो है √5 माइनस 1, यहाँ जो फैक्टर था वो अब बाई √2 से हमेशा डिवाइड कर देंगे, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए इसको आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर एक वीडियो हम अलग से बना देंगे आपके लिए वर्गमूल निकालने के लिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ देखिए कि क्या आप इसको लिख सकते हैं, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप √18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखिएगा, 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 बाहर आएगा, अकेला रहेगा वो सिंगल बन जाएगा, और यहाँ √2 को आने की 18 को आप 3√2 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ √10 है इसको 10 ही रहने दीजिए, ठीक है। या नहीं तो एक और आप लिख सकते हैं इसको, √2 इंटू आप √5 लिख दीजिए, यहाँ √8 है तो आप इसको √2 इंटू 2 इंटू 2 लिखिएगा, 2 है बाहर आएगा, 2√2 इसको लिखेंगे, यह 2√2 हो जाएगा, प्लस इसका वर्गमूल हमने निकाला, यहाँ पर √5 माइनस 1/√2 हो गया, ठीक है। अब ये संख्या ऊपर में यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3√2 प्लस √2 इंटू √5 होगा। नीचे में देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, नीचे √2 आएगा एलसीएम, √2 गुना होगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अब प्लस √5 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए ये √2 ऊपर गुना हो जाएगा, √2 इंटू 3 √2 प्लस √2 इंटू √5, या इसको 10 ही लिख दीजिए, दोनों को √10 लिख दीजिए, और नीचे में आप इसको 4 में से 1 घटाइए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस √5 आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए तो इसका मान आपका निकल जाएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप √2 को इसमें गुना करेंगे तो √2 होता है, और उस 2 को 3 में गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर √2 अगर √10 में गुना होगा तो √20 हो जाएगा, √2 इंटू √10 इक्वल टू √20 हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा 2√5, इसका मान 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2√5 हो गया, और नीचे में जो बचा हुआ है आपका ये 3 प्लस √5
अब 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर में, तो आपका 3 + √5 हो गया और नीचे में 3 + √5 हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया और 2 बच गया आपका, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। अब दूसरे प्रश्न को देखिए, 156 नंबर का प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसको वीडियो आप पुश करके देख लीजिए। अब देखिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 157 नंबर प्रश्न को क्या आप लिख सकते हैं, इसको 1 + √2 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं 3 - 2 √2, चूँकि यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 + √2 का पावर 1/3 लिखिए, इंटू इसको लिख सकते हैं 3 - 2 √2 का वो पावर 1/2 और उसका पावर लिख दीजिए आप, फिर से लिखिए आप 1/3, 3 दूना 6 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये वर्गमूल है, चूँकि वर्गमूल को ही हम 1/2 लिखते हैं, तो इसमें फिर अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 - 1 इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये 1 + √2 का आप 1/3 बड़ा में से छोटा को लिखिए ताकि यहाँ पर सीरियल बना रहेगा। √2 + 1 का मान पावर 1/3 कर दीजिए और इसका वर्गमूल टूट के हो जाएगा √2 - 1 पे पावर 1/3। पावर जब समान होगा तो बेस क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है, तो √2 + 1 इंटू √2 - 1 और सब के होल पावर में 1/3 हो जाएगा। अब देखिए a + b a - b, तो a² -b² होता है और इस पे 1/3 हो जाएगा। और इस तरह से इसको हल कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 - 1 का आप 1/3 करेंगे और 1 पर पावर 1/3 का मान 1 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए बच्चों 158 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए 1/√2 - √5 है, इसको एक साथ कर दिए हैं, इसको एक साथ अलग कर दिए गए हैं। दूसरा टर्म में √2 - √5 और -√3 है। इसको थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप, √2 - √5 को x मान लीजिए और √3 को आप y मान लीजिए। ये मानने के बाद जो है आप देखिए क्या करिए, इसके स्थान पर आप x को रख दीजिए, यहाँ पर x रख दीजिए और इसके स्थान पर आप y रख दीजिए। 1/x + y हो गया। अब प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर 1/√2 - √5 का स्थान पर आप x रख दीजिए, यहाँ माइनस रखिए और फिर √3 का स्थान पर आप y को रख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जब कैलकुलेशन होगा तो यहाँ x + y और x - y है, तो यह a + b और a - b के अनुसार a² - b² यानी कि x² - y² इसका मान आएगा नीचे में। और फिर x - y यहाँ रखा जाएगा जब ये 1 में गुना होगा और x + y इस 1 में गुना होगा तो x + y होगा। अब -y + y से देखिए यहाँ कैंसिल हो जाता है और x यहाँ 2x हो जाएगा और x² - y² हो जाता है इतना मान। जब हमारा मान 2x/x² - y² होता है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो x² और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे स्क्वायर करेंगे तो जान लीजिए कि a² + b² - 2ab होगा, तो इसका मान हो जाएगा √2 का 2 होगा और √5 का 5 होगा प्लस में, और -2 √10 होगा, यानी 5 दूना 10 होगा, 5 2 7 हो गया, -2 √10 हो गया। फिर दूसरा मान हमारा y² आया था, तो y का मान √3 आया था। अब अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो y² का मान हमारा 3 आ जाता है। इस प्रकार से फिर हम ऊपर वाला मान हमारा 2x आया था, तो 2 को हमने यहाँ गुना कर दिया √2 - √3 में, यहाँ जैसा कि हमने किया है 2 × √2 - √5 में। अब देखिए 2 हमने 2x का मान रख दिया यहाँ से, ध्यान से देखिए 2 × √2 - √5 हो गया। x² का मान हमारा निकला है, यहाँ पर देख लीजिए 7 - 2 √10, 7 - 2 √10 हमने x² का मान रखा है और y² का मान हमारा 3 निकला है, उसको भी हमने रख लिया है। 7 में से 3 घट गया, यहाँ 4 हो गया। यहाँ देखिए फिर 4 और 2 में से कॉमन हो गया 2 और ऊपर में 2 कॉमन है ही और इससे यह कैंसिल हो गया। यहाँ पर
2 बच गया और √10 नीचे बच गया। अब देखिए फिर यहाँ ऊपर में √2 माइनस √5 बच गया, और आप जानते हैं कि टू को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। वही काम हमने यहाँ किया है। 2 को जो यहाँ पे 2 बच गया था इसको हमने √2 इंटू √2 लिखा है, और 10 को √2 इंटू √5 लिखा है। तो दोनों स्थान से √2 को हमने कॉमन कर लिया है, देख लीजिए। तो यहाँ √2 माइनस √5 बच गया, ऊपर और नीचे वाले √2 माइनस √5 कैंसिल हो जाता है, और इस प्रकार से 1/√2 जो है आपका आंसर आ जाता है, यानी 158 का आंसर आपका 1/√2 हो जाता है। चलिए इसके बाद हम 159 का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो है टर्म, इसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों देखिए आपस में गुना होगा तो ये 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखिए, यहाँ माइनस है, और 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 माइनस आप 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपका मान यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा। नीचे में गुना कर दीजिए 2 को, तो ये आपका 2√3 हो गया, अब प्लस 2 हो गया। आपने 2 को इसमें गुना कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3 1 4 हो गया, 4 में से 2 को घटाइए, आपका 2 हो जाएगा, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2√3 नीचे हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल होगा क्योंकि समान संख्या है। अब ये एक बार में कट रहा है, इसलिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, यानी 159 का आंसर जो है 0 हो जाएगा। फिर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ मान है, यदि a इक्वल टू √3/2 हो तो √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a इक्वल टू व्हाट। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ a है उसका मान हम पुट कर देते हैं। √1 प्लस √3/2 हमने पुट कर दिया एक स्थान पर, प्लस √1 माइनस √3/2 हमने रख दिया है। आप जानते हैं कि जब होल रूट के अंदर 1 प्लस √3/2 है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए नीचे 2 हो जाएगा, जैसा कि हमने इसको एक लाइन लिख देते हैं। इसको लिख लीजिए, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस √3/2 कर सकते हैं, प्लस √2 माइनस √3/2 कर सकते हैं। फिर हम चूंकि रूट के अंदर ही 2 भी है तो इसको हम अंश को, नोमिनेटर को अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग कर देते हैं। तो √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, प्लस ये दूसरे टर्म में √2 माइनस √3 डिनोमिनेटर में √2 हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं कि √2 प्लस √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, और एक और तरीका हमने बताया था कि 1 इंटू √3 का वर्ग करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और अगर 2 आ जाता है तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, याद होगा आपको, यह √3 प्लस 1/√2 हो जाएगा इसका वर्गमूल, और नीचे डिवाइड करेंगे √2 से, प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा और √3 माइनस 1/√2 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे हम √2 से। फिर देखिए इसको, ये इसमें गुना हो जाएगा, √3 प्लस 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा, बीच में प्लस की चिन्ह दे दीजिए जो पहले से सवाल में दिया हुआ है। फिर आपका है √3 माइनस 1/√2 इंटू √2, इसको हमने लिख दिया है वहाँ पर। √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको फिर आप एलसीएम करके जोड़ दीजिए तो √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए √3 यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस √3 है तो 2√3/2 होगा, 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर आपका √3 आ जाएगा। √3 इसका आंसर हो जाएगा 160 का। चलिए 161 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 161 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 प्लस √3/2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस √3 इंटू बी हो तो b का मान कितना होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है और इसमें 2 चर में है,
तो सबसे पहले इसको समान करना होगा। तो समान करने के लिए इधर को भी इस फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए इसको इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले नीचे जो 2 - √3 है इसको हटाना होगा और इसके लिए हमें कंजुगेट करना होगा। तो 2 + √3 इसको आप लिख सकते हैं √4 - √3 बराबर a + √3 × b। ठीक है, कंजुगेट आप जानते हैं अंतर 1 है, ये ऊपर जाएगा और हो जाएगा 2 + √3 इंटू इसको फिर आप लिख दीजिए 2 + √3, यहाँ √4 को 2 लिख दिए हैं और माइनस को प्लस लिख दिए हैं और नीचे आपका 1 हो जाएगा ये अंतर इक्वल टू a + √3 × b हो गया। अब देखिए 2 + √3 का होल स्क्वायर हो गया बराबर a + √3 × b हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर होगा 2 का a स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 × a × b यानी 2 × √3 बराबर हो जाएगा a + √3 × b। अब देखिए यहाँ 4 3 7 प्लस 2 दूना 4 √3 बराबर a + √3 × b। अब आप यहाँ क्या अंतर देख रहे हैं, यहाँ जो संख्या है यह √3 मिल रहा है इसलिए यह इसके बराबर हो जाएगा और a जो है यह 7 के बराबर हो जाएगा। तो a का मान 7 हो गया, ये एक मान हो गया। इसको इसके बराबर करेंगे तो √3 × b बराबर 4 √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, b का मान 4 हो गया। तो इस तरह से b का आंसर 4 हो गया और a का आंसर 7 हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो गया b का मान आपका 4 हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका 4 हो जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि करनी वाले चिन्ह को किस तरह से हम बड़ा और छोटा, कौन सबसे बड़ा संख्या और कौन सबसे छोटा संख्या है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर इन दोनों संख्या में हमें बड़ा और छोटा खोजना है तो देखना है कि इस संख्या का ऑर्डर क्या है, 2 है। इस 2 को इस 4 पे रखेंगे और इस यहाँ जो ऑर्डर 3 है इसको इस 3 पे रखेंगे। तो ध्यान दीजिए इस 3 पर इस संख्या को रखेंगे 3 पर 3 और इस 4 पर इसके ऑर्डर को रखेंगे 2। तो इसका मान 27 हो जाता है और इसका मान 16 हो जाता है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो इन दोनों में ये छोटी है तो छोड़ दीजिए और ये बड़ी है तो इसको रखिए। ठीक है, अब इसमें इसको इसके साथ तुलना करिए। तो 3 पर इस ऑर्डर को रखिए, 3 पे 4 रखिए और 4 पर इस 2 को रखिए, 6 पर इस 2 को रखिए तो ये 36 हो जाएगा और 4 का 81 हो जाता है। तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाती है और ये संख्या छोटी है तो फिर छोड़ दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये हो जाएगा यानी √3 सबसे बड़ी संख्या हो जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑर्डर को इंटरचेंज कर करके हम उसको बड़ा छोटा खोज सकते हैं। यहाँ कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए, इन दोनों में सबसे छोटी सबसे पहले चुनिए। 3 पर अगर 4 पावर रखते हैं, 3 पर 4 पावर रखेंगे तो इसका मान 81 होगा और 4 पर 3 पावर रखेंगे तो इसका मान 64 होगा। तो अब ये छोटी हो गई, ये बड़ी, तो बड़ी को यहाँ छोड़ेंगे और छोटी को रखेंगे क्योंकि हमें छोटी संख्या चाहिए। अब फिर इन दोनों के बीच कंपैरिजन करिए। तो 4 पर जो है इस 6 को ऑर्डर बना दीजिए और इस 6 पर इस 4 को ऑर्डर बना दीजिए, यहाँ से इस 4 को रख दीजिए। अगर दोनों संख्या में कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, यहाँ 2 से कटेगा 3 आएगा और यहाँ 2 से कट जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये 36 छोटी संख्या और 64 बड़ी संख्या है, तो इन दोनों में यही सबसे छोटी संख्या है। तो 6√6 जो है ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न है 168, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। ये सभी संख्या रूट के अंदर है और दूसरी बात आप इसको ऐसे समझेंगे कि ये सभी संख्या जो है, ये दोनों संख्या जो है ये 2-2 का अंतराल है।
2 2 का अंतराल है, देख लीजिए ये सब 2 2 के अंतराल में है, यानी इसका अंतराल क्या है, इक्वल है। तो जब कोई ऐसा संख्या हो जिसके बीच अंतराल समान हो और ये सभी रूट में हो, करनी में हो, तब इस सिचुएशन में जो संख्या दिखने में आपको छोटा लगता है, देखिए वही संख्या बड़ी होती है, यानी √5 माइनस √3, और जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है वही संख्या सबसे छोटी होती है, यानी √19 माइनस √17। इस तरह से आपका सबसे बड़ी संख्या √5 माइनस √3 होगा। ऐसा नियम तब लगाएंगे जब संख्या करनी में हो और सभी का अंतराल समान हो, तब इस सिचुएशन में हम ऐसा काम करेंगे। दूसरा देखिए, यहाँ कहता है कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे, यानी कि कोई भी संख्या घटते हुए क्रम में होना चाहिए। याद रखिए, इसको चेक कर लेंगे हम लोग ऑप्शन से। अगर 4 पर 4 देंगे और 5 पर 3 देंगे तो 4 पर 4 देंगे तो और 5 पर 3 देंगे तो 125, ये संख्या घट रही है, यहाँ ठीक है। फिर 5 पर 2 देंगे और 4 पर 4 देंगे, क्योंकि यहाँ 5 पर ये ऑर्डर 2 है तो 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ 2 पर 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, तो 25 से 16 ये घट रहा है, ये भी ठीक है। अगर 2 पर 6 रखेंगे और 3 पर 2 रखेंगे तो यहाँ भी घट रहा है, तो ये संख्या आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब बाकी में देखिए वैसा नहीं होगा, देख लीजिए 5 पर यहाँ 3 दीजिएगा तो 125, 4 पर 4 होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सॉरी, ये आपका डिसेंडिंग नहीं, ये संख्या आपका डिसेंडिंग में हो जाएगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी कि बाद बाकी आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। इस तरह से आपका ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले का आप एलसीएम कर लीजिए, अब फिर नीचे वाले का एलसीएम कर लीजिए, और यहाँ जो 10 लिखा हुआ है इसको आप √100 लिख दीजिए, ठीक है। इसका आप अगर करेंगे तो ये लिखिएगा आप √11 माइनस √9 बटे में √11 इंटू √9, और इसको फिर लिखेंगे √11 प्लस √9 डिवाइडेड बाई √11 इंटू √9। अब इंटू कर दीजिए √100 प्लस √99 बाई p इक्वल टू 1/2। अब आप इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो है आपको आ जाएगा √11 माइनस √9 और नीचे √11 प्लस √9, ठीक है। अब इसका कंजुगेट कर दीजिए, हम डायरेक्ट इसका कंजुगेट कर देते हैं, डायरेक्ट कंजुगेट लिख देते हैं, इन दोनों का कंजुगेट कर लीजिए। जब कंजुगेट करेंगे तो ये संख्या ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे दोनों में 1 का अंतर है तो नीचे 1 रह जाएगा, तो ऊपर √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुना ये आप लिख देंगे √100 प्लस √99, और ये हो जाएगा, p को इधर ले आइए तो p/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a², तो यहाँ लिख दीजिए 11, अब प्लस 9 होगा, 9², अब माइनस यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 2ab होगा, तो यहाँ 2 इंटू ये दोनों को रूट के अंदर कर दीजिएगा तो 11 9 99 होगा, इंटू कर दीजिए आप, फिर यहाँ पर √100 अब प्लस 99 हो जाएगा, बराबर p/2 होगा। यहाँ देखिए 11 और 9 20 हो जाएगा, तो इसको आप लिखिएगा 20 माइनस 2 √199 इंटू √100 अब प्लस √199 इक्वल टू p/2, आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2, यहाँ पर फिर यहाँ पर 10 बच जाएगा,
और यहाँ सिर्फ रूट अंडर 99 बचेगा, तो 10 को फिर लिख सकते हैं रूट अंडर 100 माइनस रूट अंडर 99 इंटू रूट अंडर 100 और प्लस रूट अंडर 99 इक्वल टू p/2। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह रूट खत्म हो जाएगा और 2 इंटू 100 माइनस 99 इक्वल टू p/2 होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो कोना कोनी गुना करिए तो p बराबर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 174 का जो आंसर है ये 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों 175 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 175 नंबर प्रश्न में एक इक्वेशन के समान है, तो जोड़ दीजिए रूट a प्लस रूट बी इक्वल टू 17 और रूट a माइनस रूट बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसको जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 को जोड़िएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट a इक्वल टू 17 1 18 हो गया, ये 9 दूना 18 हो गया, तो रूट a का मान 9 हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को यहाँ रख देंगे तो आप इसी इक्वेशन से बना सकते हैं 9 प्लस रूट बी बराबर 17 रख दीजिए, तो रूट बी का मान कितना होगा, 17 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 8। अब दोनों को गुना कर दीजिए, रूट ए इंटू रूट बी, वहाँ मान दिया हुआ है, इस मान को आप रख दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी लिखिए, रूट ए का मान 9 आया है, यहाँ 9 रखिए, रूट बी का मान 8 आया है, तो 9 8 72 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह इसको देखिए, p का मान 999 दिया है, ये 3 रूट अंडर, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए, इसको इस मान को सबसे पहले लिखते हैं, इसको अंदर से गुना कर दीजिए, p का 3 हो जाएगा प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये होगा 3p प्लस 1 हो गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ऐसा क्या काम करिएगा कि इससे एक फॉर्म पे आ जाएगा। क्या आप इसको क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्यूब रखिए, इसमें से p कॉमन कर लीजिए, तो p3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 3p ले लीजिए कॉमन, तो ये p प्लस 1 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, आप जान रहे हैं। इस पर रूट लगा है, तो क्या आप लिख सकते हैं 3 रूट अंडर p प्लस 1 का होल क्यूब, इनसे यह कैंसिल हो जाएगा, यानी p प्लस 1 आया। अब p का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 999, तो 999 प्लस 1 करिएगा तो 1000 जो है आपका मान हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ a और b के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि ये 17 हो जाएगा, तो निश्चित है 17 को क्या आप 8 प्लस 9 लिख सकते हैं। 8 को आप 2 पे पावर 3 लिखिए, इसको आप 3 यहाँ है तो 3 पे पावर 2 रखिए, आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a का मान 3 और b का मान 2 रख करके देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा। a का मान यहाँ पर 3 रखिए, 3 प्लस 2 तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 3 यहाँ b का मान 2 रख दीजिएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 2 का 5 जब होगा तो ये 32 हो जाएगा, और माइनस 27 हो जाएगा, तो 32 27 घटाएंगे तो 5, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इसका मतलब है a बराबर 3 और b बराबर 2 मान सत्य है। अब इसको यहाँ रख दीजिए, a का मान 3 और b का 2, इसका मान पावर 2 रखिए, 25 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका मान आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मान रखेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसका कंजुगेट सबसे पहले करिए। आप जानते हैं कि रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 है, 2 से भाग दे दीजिए, इसका वर्गमूल टूटेगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब इसको लिखेंगे आप 4 प्लस 3 रूट 3 बटे, इसको लिखिएगा रूट 4 प्लस रूट 3, अंतर 1 है, कंजुगेट हो जाएगा। इसको कर दीजिए, एक लाइन डायरेक्ट कर दीजिए, तो 4 प्लस 3 रूट 3 इंटू हो जाएगा इसको रूट 4 माइनस रूट 3, आप इतना लिख सकते हैं। अब रूट 4 है तो इसको आप 2 कर दीजिए, यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। अब गुना करिए, 4 दूना 8 हो गया, प्लस 3 दूना 6 रूट 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4
√3 हो गया, प्लस माइनस माइनस √3 3 और 3 × 3 बराबर 9 हो गया। अब देखिए इन दोनों को घटाइए, 6 में से 4 घटाइए, 2√3 हो गया, -9 प्लस 8 -1 हो गया। √3 का मान दिया हुआ है, 2 × √3 का मान हो जाएगा 1.732 -1, गुना कर दीजिए 2 से, 2 दूना 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूना 14, हासिल 1 2 1 3 हो गया, -1 हो गया, -1 घटाइएगा तो 2.464 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी हो जाता है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये SSCR में कई बार SSC और रेलवे में पूछ चुका है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ये वाला पार्ट ले लीजिए, क्योंकि ये इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इसका जो बेस है ये दोनों का गुणनफल है, तो आप इसको ले लीजिए। तो 6 पर पावर -c है, -c है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 × 3 बेस को लिख सकते हैं, आप इतना लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे बनाइए, अगर आप और ट्रिक से बनाइएगा तो इसको ट्रिकी कर लीजिए, ट्रिक से लिखिए, ट्रिक से लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है, यही गुणनफल 2 × 3 जो है आपका ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेस है इसका इन्वर्स कर दीजिए, इसका मान 1/a कर दीजिए, और गुना जहाँ रहेगा इस बीच में उसको प्लस करिए, फिर 1/b कर दीजिए, और बराबर जिसके बराबर होता है बराबर में इसको भी इन्वर्स करिए, -1/c कर दीजिए। हमेशा ये टर्म आपको काम आएगा। और इसको आप इधर ले तो 1/a + 1/b, अब माइनस इधर आएगा प्लस 1/c = 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है आपका 0 आएगा। मेरे उम्मीद से आप समझ गए होंगे। देखिए दूसरा को हम समझाते हैं। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 5 × 7 करेंगे तो यही हमारा इतना होगा। तो याद रखिए इन दोनों पर जो मान है उसका विलोम कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो 1/x, यहाँ गुना है तो इस यहाँ प्लस कर देंगे 1/y, और इन दोनों का गुणनफल जिसके बराबर होता है उसका भी बराबर 1/z कर देंगे। अब इन दोनों का मान लिखिए, ये कर दीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो x + y/xy हो जाएगा बराबर 1/z। यहाँ z का मान पूछ रहा है तो z को ऊपर ले जाएंगे तो बराबर xy/x + y जो है इसका मान हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, दूसरा आप देख लीजिए, 183 का भी आंसर देख लीजिए। आप जानते हैं कि n-1 और n-1 ऊपर में है, n-1 और n-3 ऊपर में है, और हमें n का मान चाहिए। तो जब इसको नीचे करेंगे तो इस बेस को समान करना होगा, समान करना होगा। तो p/q का मान अगर n-1 है तो इसको भी p/q करिए, p/q कर दीजिए तो यहाँ माइनस इंटू n-3 होगा। याद होगा आपको कि अगर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये समान हो गया तो n-1 बराबर माइनस इंटू n-3 होगा। अब आप इसको कर सकते हैं, n-1 बराबर माइनस से गुना करिए, -n + 3 हो गया। इस n को इधर ले आइए, n + n बराबर 3 + 1 होगा। इसको जोड़िए, 2n बराबर 4 होगा। इस 2 से 4 कट जाएगा और n का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से n का मान 2 हो जाता है और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसका सीरीज इसके बराबर है, माने इससे मिलता है, यह इसके और ये इसके। तो कभी भी जानिए कि ऐसा क्या होता है, यह रूल होता है, याद रखिए कि यदि a × a इन्वर्स होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका मान हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ 1 है और माइनस में यहाँ +1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा अगर बेस समान है। तो यहाँ x पर -1 है, नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों का मान 1 होगा, इन दोनों का मान 1 होगा और इन दोनों का मान 1 होगा। तो √1 × 1 × 1 = √1 मान कितना हो गया 1 हो गया।
तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी का, और देखिए कितना आसानी से इसका जवाब हो गया, बशर्ते आप इसको याद रखेंगे। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यह जब ऊपर जाएगा तो 6 आएगा और उसका पावर 3, या फिर इसको लिखिए, हम इस बेस को इंटरचेंज करते हैं तो 216, और यहाँ निगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा 2/3, भागा लिखिए 27 ऊपर जाएगा, इंटरचेंज होगा तो 27 पे पावर होगा, इसका भी चिन्ह खत्म होकर 4/3 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 6 का क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, इंटू 2/3 लिखिए, भागा 27 को आप 3 पे पावर 3 रखिए, इंटू 4/3 लिख सकते हैं, 3 कैंसिल, या 3 कैंसिल हो गया। और आप क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 हो गया, भागा यहाँ 3 का पावर 4 भी आप दे सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि यहाँ पर, या फिर यहाँ लिख लीजिए 6 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं आप 3 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, इतना ही होगा। फिर इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, यहाँ 3 पावर 4 को हमने इतना लिख दिया है, इससे यह कैंसिल हो गया। अब 3, अब इसका मान कितना हो गया, 4 हो गया, और इतना मान कितना हो गया, 9 हो गया, तो 4/9 जो है इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन आपका हो जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न जिसका सॉल्यूशन हमने नहीं किया, वो क्वेश्चन बहुत आसान है, या अगर दिक्कत होता है तो आप कुछ प्रश्न का मान उसमें पुट कर दीजिए, या तो √3 का मान पुट कर दीजिए, या तो √2 का मान पुट कर दीजिए, वो आंसर बन जाएगा। या जो क्वेश्चन समान था दूसरे के अनुसार, यानी इक्वल क्वेश्चन था, उसको हमने छोड़ दिया है। बस इतना ही क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो शेष 2-4 क्वेश्चन जो छूट रहा है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन हो गया। बहुत जल्द एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। एसएससी और रेलवे कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है तो आप इस क्वेश्चन को देखें, बनाएं, आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।